तो आइए अब हम लोग कंपेयर करते हैं रेट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो कंपाउंड दिए गए हैं जैसे HC⋯OCH3 + Br2 के वजह से रेट R1 है। अच्छा CH3 की जगह पर क्या कर दिया CD3 और CD3 की जगह पर क्या कर दिया CP3। हाइड्रोजन यहाँ पर सेम है। अच्छा बताओ हमको पता है कि भैया हैलोफॉर्म रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है, तो आइसोटोप चेंज करने से रेट में चेंज आ जाएगा। तो CH का टूटना सबसे आसान होता है तो रेट भी सबसे फास्ट होगा, और Ct का टूटना सबसे मुश्किल होता है तो रेट सबसे स्लो होगा। इस वजह से सबसे ज्यादा रेट R1 फिर R2 फिर R3 बनेगा। ऐसे ही भैया अगले वाले केस में देखो जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक वाला वो सब में सेम है, हाइड्रोजन डिफरेंट कर दिया गया। और हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोजन चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हाइड्रोजन यूज। तो R1 R2 और R3 लगभग भैया सेम रहेगा। अब यहां पर अगर आओगे तो CH3 की जगह पर CH2Cl फिर CHCl2 फिर CCl3 ले लीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक और आ गया तो इसका एसिडिक नेचर और बढ़ गया, यहाँ पर एसिडिक नेचर और बढ़ गया। अब यहाँ पर तो CCl3 ही है, डायरेक्ट OH माइनस अटैक करेगा, CCl3 निकल के हैलोफॉर्म बना लेगा, तो इसलिए रेट सबसे ज्यादा इसका मिलेगा। अब आइए हम लोग भैया डिसाइड करने जा रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। तो रूल ये ध्यान रखो भैया, कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप फॉलोइंग, मतलब GC⋯OCH3 हो या GC⋯OCH2X हो या GC⋯OCHX2 हो या फिर GC⋯OCX3 हो, इस टाइप के कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन तब जो G है ये विदाउट लोन पेयर कंटेनिंग हो और साथ साथ ये लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल लिए गए, अब देखा जाए तो देखो C⋯OCH3 है लेकिन देखो ये लीविंग ग्रुप बन गया, तो इस वजह से ये हैलोफॉर्म नहीं देगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मिल जाएगा तो ये भी हैलोफॉर्म नहीं देगा, ये भी हैलोफॉर्म नहीं दे पाएगा। अच्छा अगर बात करें भैया, मान लिया हमने CH3 C⋯OCH3 ले लिया, ये ईस्टर है। हाँ अभी हम बताएंगे कुछ ईस्टर्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते भी हैं, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग मिल गया। अच्छा इसकी बात करोगे तो अब इधर देखो C⋯OCH3 मिल गया। अब ये जो है एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और लोन पेयर कंटेनिंग होता नहीं है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। अच्छा ये नहीं दे पाएगा, उसका रीजन क्या है कि C⋯O के इधर भी CH3 नहीं है, इधर भी CH3 नहीं है, तो डायरेक्ट CH3 जुड़ा होना चाहिए C⋯O से, तो ये भी हैलोफॉर्म नहीं दे पाएगा। अच्छा ये दे देगा, क्यों? चूंकि देखो CCl3 मिल गया और ये जो H है ना तो ये लीविंग ग्रुप होता है ना तो लोन पेयर कंटेनिंग है, तो ये वाला जो है इस टाइप का मैच करेगा, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये भी दे देगा, क्यों? चूंकि C⋯O के रेस्पेक्ट में CH2Br मिल गया, देखो CH2X टाइप, और इधर कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब कुछ कंपाउंड्स और भी हैं, उसमें भी आइए हम लोग देख लेते हैं कि वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। देखो जैसे अगर दे दिया जाए आपको भैया CH3C⋯OCH2I, ये भी हैलोफॉर्म दे देगा। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताएं भैया। अगर आप जैसे मान लो RCH2OH ले लें तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल,
तो ये 1 डिग्री है। और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएं, तो अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, O का H ले लो और जिस कार्बन से OH जुड़ा है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन का एक H ले लो, तो यानी कि इसको लिख लो RH निकाल करके OH और ये H2 निकाल लो, तो हम बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा H2 निकल जाएगी तो बचेगा क्या, RCHO। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लो भैया, RCHOH R, अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन कराना तो H2 निकाल दो, तो C से H ले लो, अल्फा कार्बन से H और O से H ले लो, तो H2 निकल जाएगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन तो प्रेजेंट होता ही है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अच्छा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है भैया, RCOH R ये 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान ना होने की वजह से ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन प्रेजेंट है तो वो हैलोजन ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर अल्कोहल प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब कैसे, अल्कोहल जो गिवन हो पहले उसका करा दो ऑक्सीडेशन और जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है उसको आप चेक करो कि वो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। जैसे भैया अगर CH3OH ले लिया जाए तो एक HO वाला हटाओगे और C से एक H हटाओगे तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, और CH2 डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर होगा ये। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा, और अगर ये नहीं दे पाएगा तो बोलेंगे ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे ही भैया अगर CH3 CH2OH ले लिया जाए तो ये एथिल अल्कोहल है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो H हटा दो O से और C से एक H हटा दो तो बचेगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड O बच गया। तो अब ये देखो कार्बोनिल से डायरेक्ट CH3 जुड़ा है ये अल्फा, तो ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और अगर ये देगा तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे CH3 CH2 CH2OH ले लिया जाए, और ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल में मेनली एथिल अल्कोहल ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब ये वाला अगर लोगे तो यहां से H और C से H हटाओगे तो रिजल्ट आएगा CH3 CH2 CHO। तो कार्बोनिल से डायरेक्ट यहाँ CH3 है ही नहीं, CH2 CH3 लग गया, तो ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो बोलेंगे ये अल्कोहल भी नहीं देगा। अब मान लिया अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, तो अगर ये अल्कोहल लोगे तो बताओ O से H और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो है ही है, तो निकाल करके कार्बोनिल कंपाउंड ये बनेगा, और ये बना तो CH3 प्रेजेंट है ही है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो बोलेंगे ये अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मान लिया ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए तो ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका कराने पर भैया जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, और ये इधर से हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो अगर अल्कोहल गिवन है तो उसका ऑक्सीडेशन करा के हैलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सवाल ऐसा दे दिया जाए भैया CH3 CH2 CHOH CH3 इसकी Br2KOH के साथ रिएक्शन कराओ,
तो भैया अंडरस्टूड है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन करा दो। और जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो अभी कराया ऑक्सीडेशन और अब करा दो भैया हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो CH3 का बना दो ब्रोमोफॉर्म। तो क्या बन गया CHBr3 और कार्बोनिल से CH3 हटाया तो कार्बोनिल पे O माइनस लगा दो। तो CH3 CH2 C पर एक O तो था ही, एक O माइनस लगाओगे, O माइनस के साथ पोटेशियम बैठा दो, रिजल्ट आ गया। हाँ KBr भी बना लेना। अब एक चीज और ध्यान रखना भैया, जैसे मान लो RLG, मान लो कोई लीविंग ग्रुप लगा है और हमें पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में भैया बेस मौजूद होता है यानी OH माइनस। तो OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लीविंग ग्रुप को बाहर कर दे, और अगर लीविंग ग्रुप को बाहर कर देगा तो ROH बन गया एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल बना है इसका करा दो ऑक्सीडेशन तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है अब इसको आप चेक करो कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। और अगर ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता होगा तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लिया भैया ये मान लो Br ले लिया, अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Cl2NaOH। तो ये हमको पता है कि ये हेलोजन लीविंग ग्रुप का काम करेगा तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। और OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके भैया OH और तो NaBr अलग हो जाएगा और OH जुड़ गया। अब ये अल्कोहल बना, एल्कोहल का करा दो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराओगे तो H निकाल लो और C का भी H निकाल लो तो बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इधर से हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, और अगर इधर से हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। हाँ अगला केस और होता है, अगर मान लो कोई ईस्टर गिवन हो, और भैया जो ईस्टर होते हैं वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जो ईस्टर होते हैं वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे RC डबल बॉन्ड हो OR डैश ले लिया जाए, तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, अच्छा हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड तोड़ देते हैं HOH दे के, तो HOH दे के अगर तोड़ोगे तो RC OH बनेगा। और अगर बेसिक मीडियम मान लो है भैया, अगर बेसिक मीडियम है तो OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन करके गंगा जी निकाल देगा और RC माइनस बना देगा और एल्कोहल बन गया। अब ये जो एल्कोहल बना है इसका कराओ ऑक्सीडेशन और बनाओ कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो हम बोलेंगे ये ईस्टर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए भैया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C2H5, इसकी रिएक्शन कह दिया जाए Br2 QH से कराओ और प्रोडक्ट बनाओ। तो भैया देखो ये ईस्टर है RC डबल बॉन्ड OR, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा HOH दोगे, ये आपका क्या बना एल्कोहल, ये एल्कोहल बना। अब इस एल्कोहल को देखो, इससे हमें मतलब नहीं है, एल्कोहल जो बना उसको ध्यान से देखो। एल्कोहल क्या है
CH3 CH पर OH है और C2H5 यानी कि एथिल ग्रुप है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो H2 निकाल लोगे, तो कार्बोनिल बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा यहां से, तो इस वजह से ये ईस्टर भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बाई एक्टिव मेथाइलिन, ध्यान रखना, एक्टिव मेथाइलिन भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देती है। अब एक्टिव मेथाइलिन क्या होती है, अगर CH2 के दोनों तरफ भैया -M वाले ग्रुप लगे हों तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मेथाइलिन। मतलब ये दोनों ग्रुप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं भैया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और ले सकते हैं HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे तो आप क्या सोचोगे, कार्बोनिल के बगल में CH3 है, इसी का हैलोफॉर्म बना दें। लेकिन ध्यान रखना, एक्टिव मेथाइलिन के केस में जो हैलोफॉर्म बनाते हैं भैया, इसका हैलोफॉर्म बनाते हैं, हमेशा CH2 का हैलोफॉर्म बनेगा भैया, इसका हैलोफॉर्म बनेगा। इसका हैलोफॉर्म बनाता है। अब एक्टिव मेथाइलिन वाले कुछ एग्जांपल आप लोग देख लें। देखो भाई, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 मान लो लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दिया गया Cl2 के OH से, और ये मान लो कार्बन 14 है, तो इसी का हैलोफॉर्म बनेगा, यानी कि CHCl3 इसका बनेगा और कार्बन 14 यहाँ नजर आएगा। और क्या करोगे, देखो CH2 निकाल लो, और बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो CH2 निकाल के इस कार्बोनिल पे भी O माइनस लगा दो, और इस कार्बन पे भी, कार्बोनिल कार्बन पे O माइनस लगा दो, तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इनकी संख्या कितनी होगी, 2, यहां पर पोटेशियम आप लगा दें। ऐसे ही अगर भैया C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये मान लो ले लिया जाता, इसकी रिएक्शन मान लिया Br2 के वजह से करा दो, तो इसका हैलोफॉर्म बना दो इसका, और अगर इसका हैलोफॉर्म बना दोगे तो क्या बनेगा, CH Br3 और कार्बोनिल पे लगाओ O माइनस, और इस कार्बोनिल पे भी लगाओ O माइनस, तो यानी कि C डबल बॉन्ड इस पर भी लगाओ O माइनस और इस पर भी लगाएं O माइनस, और पोटेशियम है तो भैया K प्लस बैठा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हैलोफॉर्म रिएक्शंस पहचान सकते हैं। हाँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन बाय ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें भैया, ब्लीचिंग पाउडर, तो अगर ब्लीचिंग पाउडर से हैलोफॉर्म रिएक्शन कराया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, और इसको हम कंसीडर करते हैं Cl2 प्लस
COOH का होल ट्वाइस। अब मान लो एथिल अल्कोहल दे दिया गया। अब जो ये एथिल अल्कोहल है इसका अगर ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराओगे CaOCl2 का एक्वस सोल्यूशन लेके, तो इसको हम क्या मानते हैं Cl2 प्लस COH का होल ट्वाइस। तो इसका पहले क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3CHO बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला हम प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, तो HC डबल बॉन्ड CH3 बन गया। अब इसका बना दो हाइलो फॉर्म, तो CHCl3 और CH3 हटाओगे कार्बोनिल पे O- लगेगा, तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O-। और O- के साथ क्या बैठेगा, कैल्शियम 2 प्लस। और अगर कैल्शियम 2 प्लस बैठेगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका होल ट्वाइस लिखा जाएगा। तो या चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca। तो इस तरीके से भैया हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही।